साल में एक ऐसा दिन आता है जिस दिन बिना किसी मुहूर्त के भी हर शुभ काम किया जा सकता है। एक ऐसा दिन जब अगर आपने सिर्फ एक लोटा पानी भी दान कर दिया तो उसका फल कभी खत्म नहीं होता। कहा जाता है कि इस दिन की गई भक्ति और दान सीधे भगवान तक पहुंचता है। अक्षय यानी जो कभी खत्म ना हो, न समय उसे खत्म कर सके न कर्म उसे मिटा सके। और तृतीया यानी तीसरी तिथि, वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की तिथि। शास्त्रों में कहा गया है इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों अपनी उच्च अवस्था में होते हैं, इसलिए इस दिन ऊर्जा अपने चरम पर होती है और जो भी आप करते हैं वो मल्टीप्लाई होकर लौटता है। लेकिन क्या आप जानते हैं अक्षय तृतीया क्यों मनाई जाती है? द्वापर युग की बात है जब श्री कृष्ण द्वारका के राजा थे। उनके बचपन के एक सखा थे सुदामा, जिन्हें कुचेला के नाम से भी जाना जाता है। सुदामा एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण थे। उनका घर छोटा सा था, परिवार बड़ा था और रोजी रोटी की चिंता हमेशा बनी रहती थी। फिर भी उनकी भक्ति और श्री कृष्ण के प्रति उनका प्रेम कभी कम नहीं हुआ। बचपन में दोनों ने गुरु सांदीपनी के आश्रम में साथ शिक्षा प्राप्त की थी। एक ओर राजा का पुत्र और दूसरी ओर गरीब ब्राह्मण का पुत्र, लेकिन उनकी मित्रता इतनी सच्ची और पवित्र थी कि उसमें कोई भेदभाव नहीं था। एक दिन गुरु माता ने दोनों को जंगल से लकड़ी लाने के लिए भेजा और साथ में भुने हुए चनों की एक छोटी सी पोटली भी दी ताकि भूख लगने पर वे उसे खा सकें। दोनों जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करते करते थक गए। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई, इसलिए वे एक पेड़ पर चढ़कर रात बिताने लगे। श्री कृष्ण नीचे वाली डाल पर लेट गए और सुदामा ऊपर वाली डाल पर बैठे रहे। रात गहराती गई और सुदामा को बहुत तेज भूख लगी। उन्होंने सोचा कि अगर मैं चने खाऊंगा तो मुझे श्री कृष्ण को भी देना पड़ेगा, लेकिन भूख इतनी अधिक थी कि उन्होंने चुपके से सारी पोटली के चने अकेले ही खा लिए। कुछ देर बाद जब श्री कृष्ण को भूख लगी तो उन्होंने मुस्कुराते हुए सुदामा से पूछा कि सखा, गुरु माता ने जो चने दिए थे वे कहाँ हैं, मुझे भी दो। सुदामा घबरा गए और झूठ बोल बैठे कि सखा, पोटली तो गिर गई और सारे चने बिखर गए। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि अच्छा, फिर ये चबाने की आवाज कैसी आ रही है? सुदामा और घबरा गए और बोले कि ये मेरे दांतों की खटखटाहट है, मुझे ठंड लग रही है। श्री कृष्ण सब जानते थे, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा और अपने सखा को मुस्कुराकर माफ कर दिया। लेकिन जब गुरु माता को यह बात पता चली तो उन्होंने सुदामा को श्राप दे दिया कि उन्हें जीवन भर गरीबी का सामना करना पड़ेगा। समय बीतता गया और साल गुजरते गए। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा कि आपके मित्र अब द्वारका के राजा बन चुके हैं, उनके पास सब कुछ है, आप उनसे मिलकर कुछ सहायता मांग लीजिए। सुदामा का मन संकोच से भर गया और उन्होंने कहा कि मित्रता में कुछ मांगना अच्छा नहीं लगता। लेकिन पत्नी के बार बार आग्रह करने पर वे मान गए। उन्होंने सोचा कि मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा, लेकिन देने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। इसलिए उन्होंने थोड़े से भुने हुए चावल एक छोटी सी पोटली में बांध लिए और द्वारका के लिए निकल पड़े। जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो श्री कृष्ण ने उन्हें दूर से ही देख लिया। वे तुरंत अपने सिंहासन से उठे और दौड़ते हुए अपने मित्र के पास पहुंचे, उन्हें गले से लगा लिया और उनकी आंखों में आंसू आ गए। भगवान ने अपने हाथों से सुदामा के चरण धोए और उन्हें बड़े सम्मान से बैठाया। फिर मुस्कुराते हुए पूछा कि सखा, तुम मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा को बहुत शर्म आ रही थी कि मैं इतने बड़े राजा को ये साधारण चावल कैसे दूं। लेकिन श्री कृष्ण ने खुद ही उनकी पोटली ले ली और बड़े प्रेम से बोले कि सखा, ये तो मेरे लिए सबसे अनमोल भेंट है। और उन्होंने उन चावलों को बड़े प्रेम से खाना शुरू कर दिया। पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र सुदामा को सौंप दिया है। तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो वैकुंठ तो लक्ष्मी ने रोक लिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। कथा आगे बढ़ाने से पहले यदि प्रस्तुति पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां आपको ग्रंथों के आधार पर प्रामाणिक कथाएं सुनने को मिलेंगी। सुदामा बिना कुछ मांगे ही वहां से लौट आए, लेकिन जब वे अपने गांव पहुंचे तो उन्होंने जो देखा उसे देखकर वे आश्चर्य में पड़ गए। जहां उनकी टूटी फूटी झोंपड़ी थी, वहां अब एक भव्य महल खड़ा था। उनके फटे कपड़े सुंदर वस्त्रों में बदल चुके थे और घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। तब सुदामा समझ गए कि ये सब उनके मित्र श्री कृष्ण की कृपा है।
उन्होंने एक मुट्ठी चावल दिए थे और बदले में उन्हें अक्षय धन और सुख प्राप्त हुआ। कहा जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन सुदामा जी श्री कृष्ण से मिलने गए थे और उसी दिन उन्हें अक्षय समृद्धि प्राप्त हुई। कहा जाता है इस दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी का जन्म हुआ था। वे जन्म से ब्राह्मण थे, लेकिन अन्याय के खिलाफ परशुराम जी ने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से मुक्त किया था। इसी कारण अक्षय तृतीया को परशुराम जयंती भी कहा जाता है। राजा भगीरथ की कठोर तपस्या से मां गंगा स्वर्ग से धरती पर इसी दिन अवतरित हुईं। भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को रोककर पृथ्वी पर धीरे धीरे उतारा। इसी कारण इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। अक्षय तृतीया का संबंध केवल दान और पुण्य से ही नहीं, बल्कि ज्ञान से भी जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि इसी पवित्र दिन महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना प्रारंभ हुई थी। जब वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना करने का निश्चय किया, तो उन्हें एक ऐसे लेखक की आवश्यकता थी जो उनके बोले गए श्लोकों को बिना रुके लिख सके। तब उन्होंने भगवान गणेश का ध्यान किया। भगवान गणेश प्रकट हुए। वेदव्यास जी ने उनसे प्रार्थना की कि वे महाभारत को लिखें। गणेश जी तैयार हो गए और महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना पूर्ण हुई। वनवास के समय पांडवों के सामने सबसे बड़ी समस्या थी भोजन की। उनके साथ ऋषि मुनि और अतिथि भी रहते थे, जिन्हें रोज भोजन कराना पड़ता था। तब युधिष्ठिर ने सूर्यदेव की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर अक्षय तृतीया के दिन ही सूर्यदेव ने उन्हें एक दिव्य पात्र प्रदान किया, जिसे अक्षय पात्र कहा गया। इस अक्षय पात्र की विशेषता ये थी कि जब तक द्रौपदी स्वयं भोजन न कर लें, तब तक उसमें से अन्न कभी समाप्त नहीं होता था। इससे पांडव और उनके अतिथि बिना किसी कमी के प्रतिदिन भोजन प्राप्त करते रहे। एक दिन महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ पांडवों के आश्रम पहुंचे और भोजन की इच्छा जताई। उस समय द्रौपदी भोजन कर चुकी थीं, इसलिए अक्षय पात्र खाली हो चुका था। संकट की इस घड़ी में द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को याद किया। कृष्ण तुरंत वहां पहुंचे और पात्र में लगे चावल के एक छोटे से कण को खा लिया। कहते हैं उस एक कण से पूरी सृष्टि तृप्त हो गई। परिणाम स्वरूप दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्य भी बिना भोजन किए ही तृप्त होकर चले गए और पांडवों की लाज बच गई। अक्षय तृतीया के दिन अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी धन की कमी न हो, तो इस दिन कुछ खास काम जरूर करें। सबसे पहले सुबह स्नान करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद जल दान अवश्य करें, क्योंकि गर्मी में किसी प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। इस दिन अन्न दान भी जरूर करें, जैसे चावल, गेहूं या जरूरतमंद को भोजन कराना, क्योंकि इससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। अगर संभव हो तो इस दिन सोना या कोई धातु खरीदना भी शुभ माना जाता है। ये धन वृद्धि का प्रतीक है। एक और छोटा लेकिन बहुत प्रभावशाली उपाय ये है कि भगवान को एक मुट्ठी चावल अर्पित करें और फिर उसे गरीब को दान कर दें। ये सुदामा और श्री कृष्ण की कथा से जुड़ा है और इससे जीवन में समृद्धि आती है। साथ ही इस दिन किसी का अपमान, झूठ या गलत कार्य बिल्कुल न करें, क्योंकि अक्षय तृतीया पर किया गया हर कर्म कई गुना होकर लौटता है। इसलिए इस दिन अच्छे कर्म करें, दान करें और सच्चे मन से पूजा करें। यही अक्षय समृद्धि का सबसे बड़ा रहस्य है।